हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो रिपोर्ट है, ये जो टॉपिक है, ये कौन से विषय में आता है? ये आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट है और यहाँ से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित काफी क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में या कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में और भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था आती है यानी इंडियन इकोनॉमी आती है, तो उस एग्जाम में ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये जो हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट है ये जुलाई 2021 से जून 2022 की रिपोर्ट है। ये हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट है। और देखिए, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और ये किसके अंडर काम करता है? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। देखिए, एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और जो एनएसएसओ वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। और देखिए, ये जो रिपोर्ट है एनएसएसओ द्वारा कब से प्रस्तुत की जा रही है? 2017 से। 2017 से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। तो अब तक कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है? 5 रिपोर्ट। तो ये हमारी जुलाई 2021 से जून 2022 तक ये कौन सी रिपोर्ट है? 5वीं रिपोर्ट है। ये एनएसएसओ की 5वीं रिपोर्ट। तो देखिए, एनएसएसओ की 5 रिपोर्ट कौन कौन सी है? पहली रिपोर्ट है 2017-18, दूसरी रिपोर्ट है 18-19, तीसरी रिपोर्ट है 19-20, चौथी रिपोर्ट है 20-21 और 5वीं रिपोर्ट है 21-22 जो कि वर्तमान रिपोर्ट है। ये 21-22 5वीं रिपोर्ट है जो वर्तमान रिपोर्ट है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय श्रम बल आंकड़ों की समय समय पर लगातार उपलब्धता के महत्व पर विचार करते हुए 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएलएफएस करता आ रहा है। यानी जो एनएसएसओ है ये 2017 से लगातार पीएलएफएस की रिपोर्ट जारी करता आ रहा है। कब से? 2017 से। अब देखिए, यह सर्वेक्षण भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर यानी राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। देखिए, रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों का जो प्राथमिक स्रोत कौन सी रिपोर्ट है? पीएलएफएस रिपोर्ट है जो कि एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए, पीएलएफएस की प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है? 2017, जुलाई 2017 से जून 2018, जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के रोजगार और बेरोजगारी के सभी मापदंडों का प्राकलन देती है। देखिए, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के रोजगार एवं बेरोजगारी के सभी मापदंडों का प्राकलन देती है। यानी ये इसमें अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्र शामिल है। तो देखिए, पहली रिपोर्ट कब आई? कौन सी रिपोर्ट है? जुलाई 2017 से जून 2018, जो कब आई रिपोर्ट? मई 2019। देखिए, 2017-18 की रिपोर्ट आई कब? 2019 में आई। अब देखिए, दूसरी रिपोर्ट कौन सी है? 2018-19 की रिपोर्ट, जो कब आई? जून 2020 में। तीसरी रिपोर्ट कौन सी है? जुलाई 2019 से जून 2020 और चौथी रिपोर्ट जुलाई 2020 से जून 2021 जो कि कब आई? 2022 में। और 5वीं रिपोर्ट कौन सी है? जुलाई 2021 से जून 2022, जुलाई 2021 से जून 2022 जो कब आई? 2023 में ये रिपोर्ट आई जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में रोजगार बेरोजगारी संकेतकों के विविध प्राकलन जैसे लिंग, आयु आदि विभिन्न स्तर पर
उपलब्ध कराती है। तो देखिए TLFS की जो 2021-22 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार देखिए साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में, 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में जो साक्षरता दर है वो कितनी है भारत में? 79.7%, यानी 79.7%। ये क्या है? पूरे भारत की साक्षरता दर। अब देखिए ग्रामीण और शहरी, ये जो रिपोर्ट है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग आंकड़े भी दर्शाती है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुषों में साक्षरता दर वो कितनी है? 83.5%, और महिलाओं में कितनी है? 68.9%। और नगरीय क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र, अर्बन एरिया में क्या है? पुरुषों में 92.4%, ये क्या है? साक्षरता दर, और महिलाओं में क्या है? 84%। तो देखिए शहरी क्षेत्र में क्या साक्षरता दर अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है। देखिए शहरी क्षेत्र में महिलाओं में साक्षरता दर 84% है और ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में 83.5%, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो जितने पुरुष शिक्षित है उससे ज्यादा शहरी क्षेत्र में महिलाएं शिक्षित है। तो शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर काफी अधिक है। तो ओवरऑल मिला के साक्षरता दर कितनी है? 79.7%। ये याद रखना है, 79.7%, ये क्या है? साक्षरता दर। एक थोड़ी सी ये चीज भी देख लीजिए कि परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की मुख्य आय का स्रोत क्या है? 54% लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में 54% लोग क्या है? खुद के व्यवसाय पर आधारित है, यानी खुद का रोजगार है उनका। जबकि शहरी क्षेत्रों में 33% यानी 33% लोगों के पास खुद का रोजगार है। और देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लगभग 14% लोग वो क्या है? नियमित वेतनभोगी मजदूर है, यानी जो जिनके पास नौकरी है, जो नौकरी करते हैं। और शहरी क्षेत्र में 43% लोग नौकरी करते हैं, और अन्य जैसे जिनका कोई फिक्स रोजगार नहीं वो ग्रामीण क्षेत्र में 25% और शहरी क्षेत्र में 11% है। तो ये नॉर्मल है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जिनके पास खुद का रोजगार है वो ग्रामीण क्षेत्र में 54% लोगों के पास खुद का रोजगार है और शहरी क्षेत्र में 33% लोगों के पास खुद का रोजगार है। अब देखिए श्रम बल सामान्य स्थिति में, तो देखिए ये जो देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रम बल भागीदारी दर, क्या है? श्रम बल भागीदारी दर। तो देखिए श्रम बल भागीदारी दर है वो 2021-22 में कितनी है? 41.3%। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है इस पेज पर कि 41.3%, ये क्या है? श्रम बल भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं? ग्रामीण क्षेत्र और यहाँ पर नगरीय क्षेत्र दोनों में देखिए ग्रामीण पुरुषों में लगभग 57% है और महिलाओं में 27% है, और नगरीय क्षेत्र में क्या है? 58.3%, और महिलाओं में क्या है? लगभग 19% के आसपास है। इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 57% पुरुष, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पुरुष है उनमें से 57% पुरुष ऐसे है जो इनको क्या है? जो या तो रोजगार में लगे हैं या जिनको रोजगार चाहिए। देखिए या तो जो रोजगार में लगे हुए हैं प्लस देखिए जो रोजगार में लगे हुए हैं प्लस जिनको रोजगार चाहिए, उन दोनों का योग ये दर्शाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो देखिए ये क्या है? जनरल कितना है? जनरल ये है 41.3%, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 41.3%। अब ये कौन से ईयर का है? 2021-22 का। अब इससे पहले देखिए 2021-22 का कितना है अभी? 41.3%। तो इससे पिछले साल यानी 2021 में कितना था? तो पिछले साल था 41.6% था, और इससे पिछले साल कितना था? इससे पिछले साल था 40.1%। तो देखिए 2021-22 में 2020-21 की तुलना में कितने हैं?
0.3% की कमी आई। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन हम आगे भी करेंगे, लेकिन वर्तमान में हमें ये डेटा याद रखना 41.3%। अब देखिए, ये जो हमने देखा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सामान्य, ये क्या सभी उम्र के व्यक्तियों में ये है सामान्य। अब देखिए, अब 15 से 29 वर्ष की आयु में कितना है? 15 से 29 वर्ष की आयु में 42%। देखिए सामान्य कितना है? सामान्य है 41.3%। और 15 से 29 वर्ष की आयु में कितना है? 42%। आगे देखिए, जो 15 वर्ष है, 15 वर्ष से अधिक आयु में कितना है? 55%। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये इस 3 प्रकार से जारी की जाती है। देखिए, श्रम बल भागीदारी दर क्या है? श्रम बल भागीदारी दर, ये देखिए, ये सामान्य कितनी है? 41.3%। और 15 से 29 वर्ष की आयु में कितनी है? 42%। और 15 वर्ष से अधिक आयु में कितनी है? 55.2%। ये तीनों आंकड़े ध्यान रखें। सामान्य 41.3 और 15 से 29 वर्ष में 42% और 15 वर्ष से अधिक में 55% है। अब देखिए, कामगार जनसंख्या अनुपात यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देखिए, पहले जो पिछली स्लाइड पर हमने पढ़ा वो था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रम बल भागीदारी दर। हमने पहले जो देखा वो क्या था? श्रम बल भागीदारी दर, यानी उसमें क्या कि जितने लोग काम पर लगे हुए प्लस जितने लोग काम करना चाहते हैं, दोनों लोग शामिल थे। लेकिन इसमें क्या, जितने लोग काम पर लगे हुए वो लोग ही शामिल है, यानी कितने प्रतिशत लोग काम पर लगे हुए, इसको कहते हैं कामगार जनसंख्या अनुपात। इसमें बेरोजगार लोगों को शामिल नहीं किया जाता, जबकि इसमें जो श्रम बल भागीदारी दर है इसमें बेरोजगार लोग भी शामिल है जो काम करना चाहते हैं। तो देखिए, कामगार जनसंख्या अनुपात यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, देखिए ये क्या है? 2021-22 में कितना है? 39.6%। और जो पिछली अवधि में कितना था? 39.8%। देखिए 39.8% से कम होकर 39.6% हो गया है। और ये जो रेशियो है ये 2000, ये जैसे ये कब का है? 2021-22 है, ये 2020-21 का है। और 19-20 में कितना था? 19-20 में था 38.2% था। तो देखिए धीरे धीरे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा, फिर वापस क्या है? कम हो गया है, 39.6% है। वर्तमान में कितना है? 39.6%। ग्रामीण क्षेत्र में 54.7% और पुरुषों में ये है और महिलाओं में 26%। और नगरीय क्षेत्रों यानी शहरी क्षेत्रों में 55% और 17% पुरुषों और महिलाओं में। ये क्या है? सामान्य। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सामान्य याद रखना, यानी सभी उम्र के लिए। अब देखिए, ये तो है सामान्य। सामान्य में कितना है? सामान्य में है हमारा 39.6%, ये आया सामान्य। जबकि 15 से 29 वर्ष की आयु में कितना है? 36.8%। और 15 वर्ष से अधिक आयु में कितना है? लगभग 53%। 15 वर्ष से अधिक आयु में कितना है? लगभग 53%। तो देखिए, ये क्या है? सभी उम्र के लिए, सभी उम्र के लिए। और ये क्या है? 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच में। और ये क्या है? 15 प्लस आयु में। तो देखिए, ये कौन सा आंकड़ा है? 2021-22 का, ये ध्यान रखें। WPR यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कामगार जनसंख्या अनुपात सभी उम्र में कितना है? 39.6%। 15 से 29 में 36.8% और 15 प्लस आयु में कितना है? 53%। एक बार थोड़ा ये आंकड़ा भी देख लेना आप, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देखिए कामगारों के बीच स्वरोजगार। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के पास 58% पुरुषों के पास गांवों में क्या है? खुद का रोजगार है यानी स्वरोजगार है। और महिलाओं के पास 67% महिलाओं के पास क्या है? स्वरोजगार है। ग्रामीण क्षेत्र में 58% पुरुषों के पास और
लगभग 68% महिलाओं के पास क्या है, स्वरोजगार है। और शहरी क्षेत्र में लगभग 40% पुरुषों के पास और 39% महिलाओं के पास क्या है, स्वरोजगार है शहरी क्षेत्र में। और देखिए जो वेतनभोगी है, नियमित वेतनभोगी मजदूर है, वो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, 14 लगभग 15% पुरुष और 8% महिला। ग्रामीण क्षेत्र में 15% पुरुष और 8% महिलाएं क्या है, वेतनभोगी है। और शहरी क्षेत्र में वेतनभोगी ज्यादा होते, क्या है, शहरी क्षेत्र में वेतनभोगी ज्यादा होते, तो 46% पुरुष और 50% महिलाएं क्या है, वेतनभोगी है शहरी क्षेत्रों में। अब देखिए भारत में सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर। तो देखिए भारत में बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति में कितनी है, 4.1%। सभी उम्र में कितनी है बेरोजगारी, 4.1%। और 15 वर्ष से, देखिए ये क्या है, सभी उम्र के लिए। और 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए कितनी है, 8.6%। ये है बेरोजगारी। और 15 से 29 के बीच कितनी है, 12.4%। देखिए 15 से 29 के बीच, 15 से 29 के बीच बेरोजगारी कितनी है, 12.4%। देखिए जो बेरोजगारी है ये कब की है, 2021-22 की अवधि में सभी के लिए बेरोजगारी कितनी है, 4.1%। 15 प्लस आयु के लिए कितनी है, 8.6%। और 15 से 29 के बीच 12.4%। ये बेरोजगारी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा 4.1%। तो देखिए बेरोजगारी के जो हम पिछले आंकड़े वो उससे भी तुलना कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2021-22 और इससे पहले क्या है, 20-21 और इससे पहले 19-20। तो देखिए जो 2021-22 इसमें बेरोजगारी कितनी है, 4.1%। और इससे पिछले साल यानी 2020-21 में बेरोजगारी कितनी थी, 4.2%। और इससे पिछले साल यानी 19-20 में बेरोजगारी कितनी थी, 4.8%। तो देखिए 19-20 की तुलना में 20-21 में बेरोजगारी में कमी हुई, वापस 20-21 की तुलना में 21-22 में बेरोजगारी कमी हुई। यानी बेरोजगारी में क्या हो रही, निरंतर कमी हो रही। तो ये तीनों आंकड़े याद रखना। और वर्तमान बजट यानी जो बजट इकोनॉमिक सर्वे था 2022-23, इकोनॉमिक सर्वे था 2022-23, उसमें आंकड़ा था 4.2%। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये ध्यान रखना कि बेरोजगारी कितनी है, 4.2%। और पीएलएफएस रिपोर्ट जो वर्तमान है उसमें कितना है, 4.1%। ये सामान्य आंकड़ा है 4.1%। अब ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में कितनी है, 3.8% बेरोजगारी है और महिलाओं में 2.1%। और शहरी क्षेत्र में क्या है, शहरी क्षेत्र में पुरुषों में 5.8% है और महिलाओं में 7.9%। तो देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तुलना करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी क्या है, कम। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, कम। और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी क्या है, अधिक। देखिए शहरी क्षेत्र में 5.8% पुरुष बेरोजगार है और 7.9%, यानी लगभग यहाँ पर पुरुषों में लगभग 6% और महिलाओं में 8% के लगभग बेरोजगारी। और ग्रामीण क्षेत्र में 4% और 2% के लगभग बेरोजगारी है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी कम है। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा क्या है, 4.1%। ये हमारा पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमें याद रखना है 4.2%। ये हमारे दोनों आंकड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसे हमारी लाइट चली गई है तो आगे की क्लास बनाना मुश्किल है, तो मैं इसके लिए दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। और ये वैसे मैंने ज्यादातर इम्पोर्टेंट आंकड़े इसी क्लास में बता दिए हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आगे भी ऐसी क्लासेस अच्छी क्लास पढ़नी है तो चैनल पर बने रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।